बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शौकत मोड़ और आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी अहम स्टोरी के साथ मैं आपको हमेशा हक और सच की बात दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा। आज से 4 दिन पहले KP हाउस में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में, और अपोजिशन लीडर जो मुंतखब करने हैं, जो इमरान खान ने जिनको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, और इलामा राजा नासर साहब जो सेनेट के चेयरमैन मुंतखब होने हैं, अपोजिशन लीडर, तो इमरान खान की रिहाई के लिए वो जदोजहद तो कर रहे हैं, लेकिन अचकज़ई साहब की ज़्यादा कोशिश जो है, ज़्यादा झुकाव जो है, वो मफाहमत की तरफ है, मज़ामत की तरफ नहीं है। वो कहते हैं कि आओ बैठें, माफ़ करते हैं, हम एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मफाहमत की तरफ आएँ। देखते हैं मफाहमत की तरफ क्या होता है, क्या आगे इसमें कामयाबी इनको मिलती है या कि नहीं मिलती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अलीमा खान का पिछले दिनों जो बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि कौन होते हैं जो मुज़ाकरात करने वाले हैं, उनको किसने इख्तियार दिया है। ये बीच में बड़े इसमें इश्तियाल अंगेज़ी आ रही है। तो देखना ये है कि क्या ये इनकी कौमी कॉन्फ्रेंस या जैसे ये अपना मोटर लेकर निकले हैं, इसमें कामयाबी होती है या नहीं होती है, क्योंकि तलखियाँ कम करनी पड़ेगी तो मसले का हल होगा। बानी PTI जो है चेयरमैन इमरान खान का, अब क्या इसमें पैगाम आएगा, क्या बयान आएगा, वो क्या कहते हैं, क्योंकि फिर वक्त तक इमरान खान की बहनों की भी मुलाकात नहीं हो पा रही। जबकि हुकूमती नुमाइंदों से अगर अपना पूछा जाए तो जैसे वो गुफ्तगू करते हैं, आप सुनते भी हैं कि चैनलों पे राणा सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह जितने भी सीनियर तरीन सियासी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, जो मंजे हुए सियासतदान हैं, उनका भी कहना यही है कि हमें ये मुज़ाकरात जो है कामयाबी की तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ, साथ ही शौकत बसर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। जुल्म, जबर और फिस्तायत के दौर में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम होगा। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता कि जो जुल्म, जबर, फिस्तायत इन 3 सालों में हुई है, हमारे साथी कुछ कह रहे थे मिनी मार्शल। ये मिनी मार्शल नहीं है, ये मार्शल प्लस 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 मार्शल है। मैंने अपनी होश में ज़ियाउल हक का मार्शल भी देखा है, मुशर्रफ का मार्शल भी देखा है, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब, आपकी जो जद्दोजहद है और हमारे बाकी साथियों की जद्दोजहद है, आपने भी उन मार्शल में नहीं देखा होगा, अयूब खान के मार्शल में, याहिया खान के मार्शल में, या ज़िया या मुशर्रफ के मार्शल में ये कभी नहीं हुआ था कि माओ, बहनों, बेटियों को इस तरह रुस्वा किया गया हो, घरों की चादर, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया हो। अगर मुकदमा शौकत बसरा पर है, वो मैं घर पे नहीं मिला, तो जाओ उसकी माँ को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, उसकी बीवी को उठा लो। आज इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, मुस्लिम उम्मा का लीडर है। आज उनकी बीवी बुशरा बेगम को किस बात की सजा दी जा रही है? सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत सारी खवातीन, मैं किस किस के नाम लूँ। 26वीं और 27वीं तरमीम करवाने के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस की माओ, बहनों, बेटी को अगवा किया गया। वैसे तो मैं पंजाब च रहना, पंजाबियां कहते ने मावां, धीयां, भैणां, बेटियां सब दियां सांझियां होंदियां ने, पर उन्हां दियां सांझियां होंदियां ने जिन्हां च गैरत, शर्म ते हया होती है। और जब आपका मुखालिफ हार जाता है तो आपकी माओ, बहनों, बेटियों तक पहुंचता है, ये उसके हारने की निशानी होती है। इसलिए अचकज़ई साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और पूरी क़यादत जो यहाँ मौजूद है, हमें अब वाज़े लाए अमल देना होगा। आपने डायलॉग की बात की, जिस दिन हम डायलॉग की बात के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या हुआ? जजेस
क्योंकि अदालतें ख़त्म हो चुकी। वो जजेस जो खुद कैद हैं, उन्होंने इमरान खान को क्या इंसाफ देना था, उन्होंने सजा सुना के हमें बताया कि कोई डायलॉग नहीं होगा। हाँ, कोशिश कीजिए, क्योंकि आप हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि महमूद अजगई साहब और राजा लामा नासिर अब्बास साहब लाहे अमल देंगे, लेकिन जो जुल्म और जबर हो रहा है, और ख़ास तौर पे मैं पंजाब से हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान इमरान खान का है, इसमें कतई दो राय नहीं है, लेकिन इन 3 सालों में जो पंजाब के अंदर हुआ है, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कह रहा हूँ, हर घर की एक एक स्टोरी है। हर घर की, खा वो लीडर है, खा वर्कर है, खा हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, जिस तरह रिहाना डार वो भी किसी की माँ है। जब इन्हीं, जिनको हम पुलिस वाले कहते हैं, इन लोगों ने जिस तरह उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, उनके कपड़े खींचे गए, कपड़े फाड़े गए, ये सिर्फ बहुत ही जो सीन रिकॉर्ड हो गया, इससे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं कि ये जो 547 के नमूने और मसले जो मसले लिए गए हैं, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। इनकी मत बात किया करें, ये अर्दली और बूट पॉलिसी हैं, लेकिन सिर्फ उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बहुत जल्दी बदल जाता है, और फिर इनके रोने और चीखने की आवाज़ें तो पूरी दुनिया ने सुनी थी। इमरान खान को आपने जुल्म कर लिया, जबर कर लिया, 250 मुकदमा दर्ज कर लिया, डेथ सेल में बंद कर लिया, तो कल भी क्या पैगाम आया, आज़ादी या मौत। और एंड पे क्या कहा, 14 साल नहीं, सारी उम्र भी रहना पड़ा तो शहादत कबूल करूंगा, झुकूंगा नहीं। तो मैं आज इस्लामाबाद में आखिरी बात करके कौमी कॉन्फ्रेंस टेबल से इनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, तुहानू जुल्म तो डकना नहीं, तुहानू जुल्म तो डकना नहीं, बस सिर्फ इन्नी गल समझानी है, वेड़े दी ये वार वह लिया, वेड़े दी ए वाग वैरिया, साढ़े हथ भी आनी है, साढ़े हथ भी आनी है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मरवत ने जैसे पिछले दिनों एक बयान जारी किया कि अब मैं खान से मिलूंगा, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शेर अफजल मरवत फिर 4 खान साहब को मिले और बाहर की सूरत हाल से आगाह करें उनको कि जनाब बाहर तो ये पोजीशन है, बाहर तो कोई निकलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि निकालने वाला कोई है ही नहीं है। अंदर जो भी लोग आपको बता रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं अपने नाजरीन को लंबा पे भी लंबा इंशाअल्लाह हक और सच के साथ आपके साथ में हाजिर हुआ करूँगा, आपको दिखाया करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।